हेलो एवरीवन फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का शब्द भंडार। इसके अंदर हमने उसकी प्रस्तावना पढ़ी थी। हिंदी भाषा के शब्दों के विविध स्रोत पढ़े थे, तत्सम शब्द पढ़े थे, अर्थ तत्सम शब्द पढ़े थे और तद्भव शब्द पढ़े थे। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द, बाहरी शब्द, विदेशी शब्द और उसका शाब्दिक अनुवाद। और उसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संकर शब्द और अनुक्रमणात्मक शब्द और इस पाठ का सारांश। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं देशज शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, देशज शब्द। देशज शब्द किसको बोलते हैं? देशज या देशी का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न शब्द। देशज शब्द किसको बोलते हैं? जो अपने ही देश में जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उनको देशज शब्द बोलते हैं। वे शब्द जो न तो विदेशी हैं न ही तत्सम या तद्भव हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किसको बोलते हैं? जो न तो विदेशी शब्द है, न तत्सम शब्द है और न ही तद्भव शब्द है, उनको हम कौन से शब्द बोलते हैं? देशज शब्द। तो देशज शब्दों के बारे में भोलानाथ तिवारी जी ने क्या बोला है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन्हें अज्ञात व्युत्पत्तिपरक शब्द कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या बोला है? अज्ञात और व्युत्पत्तिपरक शब्द। ठीक है, किसको बोला है? अज्ञात व्युत्पत्ति परक शब्द देशज शब्द को कहा है। देशज के नामकरण की ही भांति इनकी परिभाषा को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, देशज शब्द की परिभाषा को लेकर और इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। मतभेद कौन कौन से हैं? देखो, जो चंड है वो कहते हैं चंड के अनुसार जो शब्द संस्कृत या प्राकृत के न हो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो चंड विद्वान है ये क्या बोलते हैं? जो शब्द संस्कृत या प्राकृत के नहीं होंगे उनको देशज शब्द कहेंगे। और कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार देशज वे शब्द हैं जो किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं और उनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता है, जैसे तेंदुआ, खिड़की, दुआ, ठेस आदि। तो कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हरदेव बाहरी जी कहते हैं जिन्हें संस्कृत से सिद्ध या संदर्भित नहीं किया जा सकता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और डॉक्टर रामेश्वर दयालु अग्रवाल जी हैं, ये क्या बोलते हैं? जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं उनको हम देशज कहेंगे, अर्थात जो अज्ञात व्युत्पत्ति परक शब्द हैं तथा जो किसी भाषाभाषी जन समाज द्वारा समय समय पर सहज भाव से गढ़े गए हों, वे सभी देशज शब्द है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है और न तद्भव है, उनको देशज कहा जाता है। ठीक है, तो देशज हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। देशज जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा के अपने खुद के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ है। ये सही मायने में हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। देशज के उदाहरण खिड़की, घूंट, उतावला, ये देशज शब्दों के उदाहरण है। ठीक है, खिड़की, घूंट, उतावला, बेटा बेटी, डामाडोल, नाना नानी, जीजी, बादल, घाघरा, रुई, बुहारी, धंधा, बैंगन, लड्डू, ये जो शब्द है ये अपनी हिंदी भाषा के शब्द है। ठीक है, अभी आते हैं बाहरी शब्द। बाहरी शब्द किनको बोलते हैं? जब दो या अधिक भाषाएं संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे को अवश्य प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में शब्दों के आदान प्रदान के रूप में सामने आता है। यानी कि विदेशों में लोग आते जाते हैं इधर उधर, तो उनकी भाषाओं में आपस में शब्द जो हैं घुल मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे में जो शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं उन्हें बाहरी शब्द कहते हैं। इस शब्द स्रोत के प्रमुखतः तीन भेद हैं। देखो, बाहरी शब्द किसको बोलते हैं? जो बाहर से यानी कि विदेशों से आए हुए हैं, और उनको हम तीन भागों में पढ़ेंगे। बाहरी शब्दों के तीन प्रमुख भाग ये हैं। सबसे पहला भाग है आर्य परिवार की भाषाओं से आए हुए शब्द। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? भाषाओं से, आर्य परिवार की भाषाओं से आए हुए शब्द। ये शब्द हिंदी की ही तरह विकसित
भारतीय आर्य भाषा परिवार की किसी अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं। मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली इत्यादि उत्तर भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इनमें से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे इस वर्ग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। आर्य परिवार की भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, इनको हम उदाहरण से समझते हैं। बंगाली भाषा से, इस बंगाली से कौन से आए हैं? गल्फ, गमछा, रसगुल्ला, उपन्यास और छाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपन्यास जो शब्द है ये कहाँ से आया है, तो कहाँ से आए हैं? बंगाली, आर्य बंगाली भाषा से। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मराठी से कौन से आए हैं? चालू, लागू, वांग्मय, कामगार और अड़चन। गुजराती से कौन सा आया है? हड़ताल और गरबा। और पंजाबी से कौन से आए हैं? सिक्स, छोले, भंगड़ा और खोखा। ये आए हैं आर्य पंजाबी से। ठीक है, भारतीय अनार्य द्रविड़, अनार्य मतलब द्रविड़ भाषाओं से आगत शब्द, वो तो आर्य भाषा से, और ये द्रविड़ भाषाओं से कौन से शब्द आए हैं? दक्षिण द्रविड़ जो भाषा है वो दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, मुंडा, संथाली आदि आदिवासियों की भाषाएं भी अनार्य परिवार की भाषाएं हैं। ये मुंडा संथाली जो आदिवासी भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है कि आदिवासी भाषाएं कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? मुंडा और संथाली। ठीक है, तो मुंडा संथाली आदि आदिवासियों की भाषाएं भी अनार्य परिवार की भाषाएं हैं। इनसे जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें इस प्रकार इस परिवार में रखा जा सकता है। ठीक है, इनके जो शब्द अपनी हिंदी में आए हैं वो इस प्रकार आए हैं द्रविड़ भाषाओं के शब्द। ठीक है, द्रविड़ भाषाओं के कौन से शब्द हैं? पिल्ला, इडली, उड़द, कटोरी, कज्जल, सूजी, डोसा, सांभर, झूठ, टोपी, डंका, नीर, पापड़। पापड़, ये सारे शब्द किस कहाँ से आए हैं? द्रविड़ भाषाओं से। ठीक है, अभी आता है मुंडा भाषाओं से। ठीक है, ये कौन सी भाषा है? आदिवासी। तो इनसे कौन से शब्द आए? दाड़िम, कदम्ब, हलाहल और कपोत। ठीक है, संथाली भाषा से कौन से शब्द आए हैं? कोड़ी और टुंडा। ठीक है, आग्नेय भाषाओं के शब्द कौन से हैं? तांबुल और कदली। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे विदेशी भाषाओं के शब्द। ठीक है, किसी भी भाषा में विदेशी भाषाओं के आने के कई कारण होते हैं। किसी भी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द आने के है ना कई कारण होते हैं, जैसे राजनीतिक, धार्मिक। कारण कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं दो भाषाओं की निकटता के कारण एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आ जाते हैं। ठीक है, शब्दों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, देखो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या बोलते हैं विदेशी भाषा के शब्दों के आदान प्रदान के बारे में, कि संपर्क में आने पर भी आवश्यक विदेशी शब्दों को अछूत समान कर न अपनाना अस्वाभाविक है। यत्न करने पर भी यह कभी संभव नहीं हो सका। अनावश्यक विदेशी शब्दों का प्रयोग करना दूसरी रीति है। मध्यम मार्ग यही है कि अपनी भाषा के ध्वनि समूह के आधार पर विदेशी शब्दों के रूप में परिवर्तन करके उन्हें आवश्यकता अनुसार सदा मिलते रहना चाहिए। इस प्रकार शुद्धि करने के उपरांत लिए गए विदेशी शब्द जीवित भाषाओं के शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये बोला है, किन्होंने बोला है? धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास 10वीं-11वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और लगभग तभी से भारत के विभिन्न भागों पर विदेशियों का प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है? 10वीं-11वीं शताब्दी से, और तभी से ही विदेशी लोग अपने भारत में आना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, विदेशियों का यह प्रभुत्व 1947 ईस्वी की आजादी के समय तक बना रहता है। 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में विदेशी लोग आना प्रारंभ हो जाते हैं और जब तक अपना देश आजाद होता है 1947 तक, तब तक ये भाषाओं के शब्दों का घुलना मिलना चालू रहता है। ठीक है,
17वीं शताब्दी तक, कौन सी शताब्दी तक? 17वीं शताब्दी तक अरबों, ईरानियों, तुर्कों और पठानों का प्रभुत्व रहा। ठीक है, किस किस का प्रभुत्व रहा 17वीं शताब्दी तक? अरबों, ईरानियों, तुर्कों और पठानों का प्रभुत्व रहा। इसके बाद यूरोप के देशों का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया। इन सभी के बाद कौन से देश का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया? यूरोप के देशों का। ठीक है, इसी बीच यहाँ यूरोपीय कौन कौन सा है? डच आए थे अपने भारत में, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों का भी शासन रहा। पता ही है अपने सबको, हम सबको। पराधीनता के कारण यहाँ की जनता को न्यायालय, शासन व्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, यानी कि अपन गुलाम थे तब हमको न्यायालय में अपनी आम जनता को न्यायालय वगैरह में जाना पड़ता था, तो वो लोग उनकी भाषा में बात करते थे और हमको उन लोगों की भाषा को समझना पड़ता था, उनकी लैंग्वेज को हमको भी बोलना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए पराधीनता के कारण यहाँ की जनता को न्यायालय, शासन व्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों के सैकड़ों बाहरी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में अपनाने पड़े, हमको जबरदस्ती अपनाने पड़े। ठीक है, इसी भांति विदेशी भाषा के संपर्क में आने के कारण खान पान, पहनावा, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खेलकूद, ज्ञान, विज्ञान, आवागमन के साधन, सुख सुविधाओं के साधनों के भी सैकड़ों शब्द हिंदी में आ गए हैं। अब जब साथ साथ में रहे थे तो इन सभी के अंदर है ना जो शब्द आकर के मिल गए थे। सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में आए थे। सबसे अधिक कौन सी भाषा के शब्द आए थे हिंदी में? अंग्रेजी भाषा के शब्द। इनमें से कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी के अलावा जो विदेशी भाषा थी उनके कौन कौन से शब्द अपने हिंदी में आए हैं? देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अरबी फारसी के शब्द। अरबी फारसी के कौन से शब्द हैं जो अपने हिंदी में आकर मिल गए हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में लगभग 6000 फारसी अरबी के शब्द हैं। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि अपनी हिंदी के अंदर जो है कितने शब्द है अरबी फारसी के? लगभग 6000 शब्द हैं। ठीक है, उसमें से है ना 3500 जो है फारसी के शब्द बताए हैं उन्होंने, और 2500 जो शब्द हैं वो उन्होंने बताए हैं अरबी भाषा के शब्द। ठीक है, तो अरबी फारसी के लगभग कितने शब्द बताए हैं भोलानाथ तिवारी जी ने? 6000। तो 3500 उन्होंने फारसी के बताए थे और 2500 अरबी भाषा के शब्द। देखो, इनमें से जो है धर्म संबंधी जो शब्द हैं वो कौन कौन से आए हैं अपनी हिंदी के अंदर? तो धर्म से संबंधित आए हैं अरबी फारसी के शब्द। एक तो पैगंबर, खुदा, मजहब, रोजा, कुरान, नमाज, हज, सुन्नी, ये सारे अपने हिंदी के अंदर आ गए हैं। जो मुस्लिम जो लोग हैं वो बोलते ही हैं सभी शब्दों को। ठीक है, शासन संबंधी शब्द। शासन संबंधी कौन से शब्द आए हैं अरबी फारसी से अपनी हिंदी के अंदर? सरकार, चपरासी, वकील, दरोगा, गवाह, पेशी, कानून। ठीक है, ये सारे जो शासन संबंधी शब्द है ना, सरकार, चपरासी, वकील, दरोगा, गवाह, पेशी, कानून, ये सारे कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, और उसके बाद है शिक्षा संबंधित दवात, कलम, शाही और कागज। ये जो सारे शब्द है कौन सी भाषा से आए हैं? अरबी फारसी भाषा से। ठीक है, दवात, कलम, शाही और कागज। कागज हम दिन में कितने रोजाना बोलते हैं, हजारों बार बोलते हैं। जो कागज जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, कला संबंधी कौन सा शब्द है? ढोल। ढोल है ना अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अपने को कभी लगता नहीं कि ढोल जो है अरबी फारसी भाषा का शब्द है, ऐसा लगता है कि अपना ही है, लेकिन ढोल शब्द को हमने अपनाया है और ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ढोल, शहनाई, सितार, नौबत, नगाड़ा और तस्वीर, ये सारे शब्द है ना कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये है अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ढोल, शहनाई, सितार, नौबत, नगाड़ा और तस्वीर, ये सारे जो शब्द है अरबी फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, पोशाक संबंधी कौन से शब्द है? जुराब, दस्ताना, साफा, कुर्ता, रुमाल और सलवार, ये सारे शब्द है ना, ये भी कौन सी भाषा के शब्द है? अरबी फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, हम्म, जुराब, दस्ताना, साफा, कुर्ता
रुमाल और सलवार। ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं? तो अरबी फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। आभूषण श्रृंगार, आभूषण श्रृंगार में कौन से शब्द हैं? हमाम, सूरमा, आईना, इत्र, पाजेब, ठीक है। इत्र और ये पाजेब, ये आईना, ये कौन सी भाषा के शब्द है? अरबी फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। खाद्य संबंधी कौन से शब्द है? कोफ्ता, कोरमा, मसाला, बर्फी, तंदूर और समोसा, ठीक है। ये जो सारे शब्द है ना, ये भी कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। कोफ्ता, कोरमा, मसाला, बर्फी, तंदूर और समोसा, ठीक है। और उसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर कौन से हैं? कुर्सी, संदूक, तख्त, पर्दा, चिक और शामियाना, ठीक है। व्यावसायिक शब्द कौन से हैं? हलवाई, हलवाई जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी फारसी का, ठीक है। कारखाना, सर्राफ, कसाई और दस्तकार, ये भी जो सारे शब्द हैं ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। हलवाई, कसाई, कारखाना, ठीक है। चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा संबंधी कौन से हैं? हकीम, मलहम, दवा, चेचक, जुकाम, मरीज और नवज, ये जो सारे शब्द हैं ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। हकीम, मलहम, दवा, चेचक, जुकाम, मरीज और नवज, ठीक है। इसके बाद में आते हैं बर्तन संबंधी। बर्तन संबंधी कौन से शब्द हैं? प्याला, चमचा, तवा, सुराही और रकाबी, ठीक है। ये सारे बर्तन संबंधी शब्द है ना, प्याला, चमचा, तवा, सुराही और रकाबी, ये सारे शब्द हैं, ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। शरीर से संबंधित कौन से शब्द है अरबी फारसी भाषा के? दिल, दिल जो है अरबी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। दिल, कलेजा, कमर, बगल और जिगर, ये सारे जो शब्द हैं वो अरबी फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। उसके बाद आता है पशु पक्षी के नाम। पशु पक्षी के नाम के अंदर शेर, बाज, खच्चर, मुर्गा, कबूतर, ठीक है। ये सारे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन ये कौन सी भाषा से आए हुए शब्द हैं? शेर, बाज, खच्चर, मुर्गा, कबूतर, ये सारे आए हैं अरबी फारसी भाषा के शब्दों से, ठीक है। अरबी फारसी भाषा से आए हैं, ठीक है। रंगों के नाम, रंगों के नाम के अंदर कौन से आए हैं अरबी फारसी की भाषा से अपनी हिंदी के अंदर? सफेद, शाह, गुलाबी, बादामी और सुर्ख, ये सारे जो शब्द हैं ये आए हैं सफेद, शाह, गुलाबी, बादामी और सुर्ख, ये अरबी फारसी भाषा से अपनी हिंदी के अंदर आ गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द कौन से हैं जो अपने हिंदी के अंदर आकर मिल गए हैं? तुर्की के लगभग 125 शब्द हिंदी में आए हैं। तुर्की के लगभग कितने शब्द आए हैं अपने हिंदी के अंदर? 125 शब्द, ठीक है। जैसे उर्दू गलीचा, गनीमत, लाश, चाकू, कैंची, बीबी, लाश, चाकू, कैंची, बीबी, इनको हम हजारों बार बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं लाश, चाकू, कैंची, बीबी, उर्दू गलीचा, गनीमत, ये सारे कौन सी भाषा से आए हैं? तुर्की भाषा से आए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पश्तो शब्द, ठीक है। अफगानिस्तान का भारत से बहुत प्राचीन काल संबंध है, ठीक है। अफगानिस्तान से भारत का जो है प्राचीन काल से संबंध है, ठीक है। उसके प्रभाव से लगभग 100 पश्तो के शब्द हिंदी में आए हैं। इनके एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कितने शब्द आए हैं? 100 शब्द, ठीक है। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली भाषा के लगभग 100 शब्द हिंदी में आए हैं। पुर्तगाली भाषा के कितने शब्द आए हैं? 100। जैसे अनानास, अलमारी, काजू, काजू कमरा, संतरा, पगार, मिस्त्री, यीशु पीपा, गोभी, पीता, गोदाम, तौलिया, तंबाकू, पपीता और परात, इनको हम बोलते ही हैं, लेकिन ये कौन सी भाषा से आए हैं? तो पुर्तगाली से, ठीक है। पुर्तगाल से थोड़े से जो थोड़ी सी एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। देखो पुर्तगाली के अंदर क्या आ रहा है? प आ रहा है, ठीक है। तो प से कौन कौन से शब्द आ रहे हैं अपने? एक तो आ रहा है पगार, एक आ रहा है यीशु पीपा, एक आ रहा है पीता और एक आ रहा है पपीता, एक आ रहा है परात, प से शुरू हो रहा है, ठीक है।
कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ये पांचों शब्द आप याद रख सकते हो ट्रिक से, प से। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा से आए हैं? पुर्तगाली शब्द। ठीक है, पुर्तगाली भाषा से। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के लगभग 3000 शब्द हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी के लगभग कितने हजार शब्द आए हैं हिंदी में? 3000 शब्द। और आजकल तो ज्यादा ही आ गए हैं। हिंदी के अंदर सैकड़ों सैकड़ों शब्द जो है अंग्रेजी के बोलते हैं हम। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्षेत्रों में आज भी आ रहे हैं। वैज्ञानिक क्षेत्रों के अंदर आज भी है ना, जो अंग्रेजी के शब्द आ ही रहे हैं अभी तक। आजकल तो ऐसा लगता है आधी अंग्रेजी ही बोलते हैं हम। ठीक है, तो प्रशासन से संबंधित कौन से शब्द आए हैं अंग्रेजी से? गवर्नर, कलेक्टर, अफसर, जज, रजिस्ट्री और बजट। ठीक है, सेना संबंधी कौन से शब्द है? जनरल, बेड, बिगुल, परेड, मेजर और कर्नल। ठीक है, यातायात संबंधी कौन से शब्द है? रेल, स्टेशन, मोटर, ट्रक, स्कूटर, गार्ड। चिकित्सा संबंधी कौन से शब्द है? इंजेक्शन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सर्जन, ड्रेसिंग। ठीक है, शिक्षा संबंधी कौन से शब्द है? स्कूल, कॉलेज, मास्टर। ये मास्टर जो शब्द है ये अंग्रेजी का है। ठीक है, प्रोफेसर, हॉस्टल। और पोशाक संबंधी कौन से शब्द है? कोट, पैंट, शर्ट, टाई, टी शर्ट, फ्रॉक, टेरिलिन और हैंडलूम। ठीक है, खान पान से संबंधित कौन से शब्द है? कॉफी, सिगरेट, केक, होटल, लेमन, सूप, आमलेट। ठीक है, खेल संबंधी कौन से शब्द है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, बैट, टेनिस। ठीक है, कृषि उद्योग संबंधी कौन से शब्द है? ट्रैक्टर, फैक्ट्री, बैंक, डिपो, फार्म, यूनियन। कला मनोरंजन संबंधी शब्द हैं फोटोग्राफी, कैमरा, रेडियो, टीवी, फिल्म और स्केच। ठीक है, श्रृंगार संबंधी है वेस्लिन, क्रीम, स्नो पाउडर, सेंट, ब्यूटी पार्लर। अन्य शब्द कौन से हैं? गैलरी, दिनों, रंगों, प्रेस आदि। ठीक है, ये सारे अंग्रेजी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं? कारतूस, अंग्रेज, कूपन, लैंप, टेबल, मैम, पिकनिक। ठीक है, और उच्च भाषाओं के कौन से शब्द है? बम और तुरुप। ठीक है, रूसी भाषा के कौन से शब्द हैं? रूबल, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक, मेट्रो, जार। ठीक है, जापानी शब्द कौन से हैं? निक्सा, हारकिरी, हाइकू। अफ्रीकी शब्द कौन से हैं? चिपैंजी, जेब्रा। ठीक है, चिपैंजी जो शब्द है वो कौन से शब्द है? चिपैंजी, जेब्रा अफ्रीकी शब्द है। ऑस्ट्रेलिया शब्द कौन सा है? एक ही शब्द है ऑस्ट्रेलिया का, कंगारू। ठीक है, और जर्मन शब्द कौन से हैं? डॉग, वैगन, ट्रेन, सेमिनार, किंडर गार्डन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। और इससे इससे आगे वाले जो पॉइंट करने हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। और किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर आप विजिट करते रहिए। आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो मिलेंगे, शॉर्टकट के अंदर नहीं। अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो मिलेंगे। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपके किसी दोस्त को काम आ रहा है, दोस्त को हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, तो उसको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।